अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और आसान से तरीक़े से मटन का कोरमा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ मैंने मिट्टी के बर्तन में ऑयल डाल दिया है। मैं यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल ले रही हूँ। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 8 से 10 सब्ज़ इलायचियाँ डाल देंगे और इन्हें ऑयल में हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। जब इलायचियाँ गोल्डन हो जाएंगी तो हम इसमें अपना मटन डाल देंगे। तमाम मटन को इसमें डालने के बाद हम इसे गरम ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो स्पून की मदद से हम इसे बहुत अच्छे से तमाम गोश्त को ऑयल में फ्राई कर लेंगे और उस वक्त तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक इसका तमाम गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता। मैंने इससे पहले भी 2 तरीक़ों से कोरमे की रेसिपी अपने चैनल पर शेयर की है, तो आप चाहें तो जाकर उसे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तमाम गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और उसे भी गोश्त के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ हमने बहुत अच्छे से लहसुन के साथ भी गोश्त को फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हम इसमें गरम मसाला और हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक शामिल करेंगे। इन तमाम मसालों को शामिल करने के बाद हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए। तो जब तक यहाँ पर मसाला भून रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला भून चुका है और अब हम इसमें 1 कप दही भी शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। दही शामिल करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इसके साथ हम इसमें पानी शामिल नहीं करेंगे, वरना ये दही की फुटकियाँ इसमें बन जाती हैं और जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो यहाँ पर हमने इसको भी भून लिया है और अब हम इसे गलने तक ढककर पकाएंगे। जब तक हमारा गोश्त गलता है हम इसे ढक देंगे और दूसरे मसाला जात हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद बड़ी इलायची और 5 से 6 अदद हमने लौंग और जायफल और जवत्री के 2 टुकड़े लिए हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा भी लिया है। इन्हें हम पीस कर एक पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटाकर सालन को देखेंगे। तो देखिए ये पानी जो इसका दही का पानी था ये उसी में पककर तैयार हो गया है। अब हम इसमें स्पून चलाएंगे और गोश्त को चेक करेंगे कि आया कि ये गल चुका है या नहीं। तो यहाँ मैं एक बोटी निकाल कर इसको फोक की मदद से देखूंगी कि ये गला है या नहीं। तो देखिए ये गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। तो अब हम इसे इसमें वापस डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर हाफ़ कप इसमें ब्राउन की हुई प्याज को डाल देंगे। इसे हमने हाथ से ही क्रश करके डाला है और बेहतर भी यही रहता है कि हम इसे हाथ से ही क्रश करके डालें। इससे ये होता है कि हमारा कोरमा दानेदार बनता है और नॉर्मल सालन और कोरमे में यही फ़र्क होता है। अब हम इसमें जो हमने मसाला पहले से पीस कर रखा हुआ था वो 1 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे। तो इससे अब हमारे कोरमे की खुशबुएं आनी शुरू हो गई हैं। ये मसाला इसका सीक्रेट है। अब हम इसमें आखिर में केवड़ा डालेंगे। तो 2 से 3 कतरे हम केवड़ा के डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट तक हम इसे ढककर पकाएंगे और ये अब हमारा मज़ेदार सा मटन कोरमा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।